500-1000 रुपए 2000 ये करते करते हमारी रसोइया कर्मचारियां हैं जो हमारी बहनें हैं 66 रुपए रोजी दिया जाता है ना। योजना कर्मी है वो सेवा है, तो क्या मजदूर ही एक छोटे छोटे मजदूर ही सेवा कर सकते हैं? बड़े बड़े जो लाखों रुपया पेमेंट पा रहे हैं। 66 रुपए रोजी 2000 महीने का 2000 बस। कितना समय? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बताते हैं, इन लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊंचे पोस्ट में है, उन लोगों को तनख्वाह मिल रही है। सारे नेता जो है वो अपने ही शहर दुर्ग और भिलाई में रहते हैं, उसके बावजूद मजदूरों की, आप लोगों की, श्रमिकों की ये स्थिति है। आप लोग ने उन लोगों से मुलाकात नहीं? गरीब बेचारे इन लोगों को नहीं है, 60 साल के बाद एक शॉल देकर के, एक नारियल देकर के विदा कर दिया जाता है। 2000 रुपया देते हैं बिजली बिल और गैस में खत्म हो जाता है, तो हम लोग जिएंगे क्या, खाएंगे क्या? अगर प्लेसमेंट कर्मचारी, मिशन क्लीन सिटी और अनियमित कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज तमाम श्रमिक जो हैं जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के। क्या कुछ इन सभी की समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। मैडम कुछ बताएंगे, क्या समस्या को लेकर के आए हैं आप लोग? मैम हम लोग को परमानेंटली करने के लिए कहा गया है, 30,000 रुपया सैलरी करने के लिए किया है, एक समान वेतन के लिए हमको कहा गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे। किसके द्वारा कहा गया है? मैम ये मजदूर संघ चाहता है, हम सभी चाहते हैं, हम लोग की मांग है। आप तो अभी वहाँ क्या बोले आप लोग? मैम अभी हमको ज्ञापन एक देना था, हमने दिया है, शांतिपूर्वक हुआ है सब चीजें, उस वजह से। ये आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन है कर्मचारी हित के मांग को लेके, और हमारे मांग ये तो ओल्ड पेंशन लागू किया जाए और न्यूनतम कर्मचारियों का वेतन 30,000 किया जाए, ठेके मजदूर प्रथा खत्म किया जाए, और ये जो विभिन्न मांग, जो ठेके मजदूर हैं वो शोषित है, पीड़ित है, ठेका प्रथा को खत्म समाप्त किया जाए, उनको रेगुलर किया जाए, उनको नियमित किया जाए। और वेतन अगर बोले तो वेतन न्यूनतम वेतन उनका 30,000 रुपए होना चाहिए। अभी कितना है? अभी उनका करीब वही 7,000 से 10,000 है 30,000 की मांग जी, 30,000 की मांग कर रहे हैं हम लोग। सर बताइए आज किस मांग को लेकर के आप लोग आए? हम लोग भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली के आह्वान में, केंद्रीय बॉडी के आह्वान में, आज भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के द्वारा अपने विभिन्न जिला मुख्यालयों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसके तहत बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन योजना लागू करना, प्लेसमेंट कर्मचारियों को जिनका नियमित नहीं हुआ है उनको नियमित करना, और भी अन्य संगठन की मांगे हैं जो बहुत ही जायज मांग है, और उसके लिए निरंतर भारतीय मजदूर संघ हमेशा संघर्ष करते रहता है और अपनी बातों को भारत सरकार के समक्ष रखता रहता है, क्योंकि आज भारतीय मजदूर संघ आज सबसे बड़ा संगठन है इस भारत देश का, विश्व में भी सबसे बड़ा संगठन है। और आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में बैठी है, तो उनको बार बार ये भारतीय मजदूर संघ अवगत कराना चाहता है कि आप मजदूरों को साथ में लेके चलें। और हमारा भी मजदूरों का शोषण इस टाइप से हो रहा है, जैसे आज की डेट में प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जो आज 10,000 11,000 रुपये में काम कर रहे हैं, उनका न्यूनतम वेतन जबकि 15 से 20,000 रुपये कम से कम होना चाहिए, 20,000 रुपये, और उनको नियमित किया जाना चाहिए, कई सालों से हैं जैसे। और ओल्ड पेंशन योजना भी लागू होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना से बहुत सारे लाभ कर्मचारियों को जो है 2004 के बाद के कर्मचारी उनको मिलना है। तो ये सब चीजें हैं जो अति आवश्यक है और जरूरी भी है। कर्मचारी पीड़ित है। बताएंगे, ठेका प्रथा को बंद किए जाने की बात की जा रही, न्यूनतम वेतन आप लोगों को दिया जा रहा है, कितनी परेशानी और क्या है पूरी प्रक्रिया बताइए। देखिए मैडम, न्यूनतम वेतन हम लोगों को अब 500-1000 रुपए 2000 ये करते करते हमारी रसोइया कर्मचारियां हैं जो हमारी बहनें हैं, ये सुबह से शाम तक खटती हैं, 2000 इन लोगों को वेतन दिया जाता है, 66 रुपए रोजी दिया जाता है ना। तो और ऐसे कई विभागीय लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, जैसे कचरा गाड़ी वाली दीदी बहनें हैं जो हमारी सफाई कर्मचारियां हैं, सुबह 5 बजे से उठ करके ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बताते हैं, इन लोग मेहनत कर रहे हैं, और कर्मचारियों का जो ऊंचे पोस्ट में है उन लोगों को तनख्वाह मिल रही है। ये क्या गरीब बेचारे इन लोगों को नहीं है, 60 साल के बाद एक शॉल देकर के, एक नारियल देकर के विदा कर दिया जाता है। इनके ये जीवन कैसे व्यापन कर रहे होंगे? इसके बाद में जब ये 60 साल के होते हैं तो इनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि एक लड़की की शादी में ये 5 लोगों को खाना खिलाने के लिए सोचते हैं, अंत्येष्टि में ये अंत्येष्टि का कार्यक्रम कैसे कराएं ये सोचते हैं। तो क्या इनका अधिकार नहीं है अच्छे जीने का? जब सुबह 5 बजे से उठ करके ये सारी जो बहनें हैं ये गली गली में कचरा उठा रही हैं, साफ कर रही हैं, इनके लिए हम
बहुत मांग कर चुके हैं, बहुत समझौते कर चुके हैं। अब हमारी मांग है न्यूनतम वेतन 30,000 किया जाए, 60 साल के बाद इनको पेंशन लागू किया जाए। अब भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगेगी तो हम आज रोड पर उतर आए हैं। बारिश का मौसम देखिए और हमारे लोगों को देखिए, इसके बावजूद आए हैं। मतलब उग्र प्रदर्शन होगा। होगा, अब होगा। एक बात कहना चाहूंगी, सरकार कहती है कि ये सेवा है, जो योजना कर्मी है वो सेवा है, तो क्या मजदूर ही एक छोटे छोटे मजदूर ही सेवा कर सकते हैं? बड़े बड़े जो लाखों लाखों रुपया पेमेंट पा रहे हैं उनको बोले ना तो कम से कम 1 महीने का अपना पेमेंट इसमें सेवा में लगा दो, वो 1 दिन का अपना वेतन नहीं दे पाएंगे। पर क्या हम मजदूर केवल सेवा के लिए रह गए हैं। अभी आप क्या काम करते हैं? मैं मध्याह्न भोजन में बनाती हूँ, रसोईया। कितना तनख्वाह दिया जाता है? 66 रुपए रोजी, 2,000 महीने का, 2,000 बस। कितना समय कितना? समय हम लोग 10 बजे जाते हैं। 5 से 6 घंटे काम करते हैं। हाँ, हम लोग 10 बजे जाते हैं, करीबन 5 बजे 4, 3 ऐसे। कोई समय का ये नहीं है। न्योता भोजन देता है तो पूरा 5 भी बज जाते हैं। न्योता भोजन जिस दिन रखा जाता है ना, बदले में आप लोगों को 2,000। 2,000। हाँ, आप क्या करती हैं? मध्याह्न भोजन में खाना बनाते हैं। 2,000। कितने परेशान है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का वेतन 4 भी बज जाते मैडम, कोई दिन 4 भी बज जाते, 4 से 5 बज जाते न्योता भोजन के। अभी क्या लगता है आप लोग को, उम्मीद है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? अब पता नहीं मैडम, हम आता तो 20 साल हो गए, 2002 से लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम। अब पता नहीं अब कब तक के सुनेंगे। ले दे के तो अभी 2000 तक के पहुंचा है। केंद्र से भी मांग कर रहे हैं। यहाँ हमारी चर्चा कहते हैं हमारे भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता लोग कि हमारी चर्चा मोदी जी से हो रही है। काफी सारे नेता जो हैं वो अपने ही शहर दुर्ग और भिलाई में रहते हैं, उसके बावजूद मजदूरों की, आप लोगों की, श्रमिकों की ये स्थिति है। आप लोग ने उन लोगों से मुलाकात नहीं की? किसी नहीं, ये समय ही नहीं देते मैडम, समय ही नहीं देते। मैं एक बार गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री बने उस समय उसके बंगले पर गई हूँ, बस चलते चलते हमारा ज्ञापन लिया है और उसका बधाई का कार्ड लिया है। उसके बाद में आज तक के किसी ने कुछ नहीं किया। वो जो ज्ञापन लिए थे उसमें काम नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, ना हमें कोई सूचना दिया। अब आप लोग उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। 2,000 रुपया देते हैं, बिजली बिल और गैस में खत्म हो जाता है तो हम लोग जिएंगे क्या, खाएंगे क्या? जी बताएंगे प्लेसमेंट को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के किस तरीके की समस्या है? देखिए, समस्या ये है, ओल्ड पेंशन जो है आज दिनांक तक हर बार हम लोग आंदोलन करते हैं, पत्राचार करते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज तक ओल्ड पेंशन नहीं मिला। प्लेसमेंट कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि होना है वो आज दिनांक तक किसी प्रकार का आसार नहीं लग रहा है कि प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी को कुछ आगे उम्मीद है कि इनका नियमितीकरण होगा, कि इनका मानदेय बढ़ेगा, या तो शोषण ही होता रहेगा। इसलिए आज हमने बीएमएस के बैनर तले सभी संगठनों ने आकर आज ज्ञापन सौंपा है। अगर प्लेसमेंट कर्मचारी, मिशन क्लीन सिटी और अनियमित कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। 11 सूत्री मांगों को लेकर के भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज तमाम, जो आप देखे होंगे कि सैकड़ों लोग आज जिला मुख्यालय में मौजूद थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग थी कि प्लेसमेंट कैंप के तहत जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को नियमित किया जाए। इसके साथ ही वेतन की भी समस्या थी, साथ ही ठेका प्रथा को बंद करने की बात की गई और पुरानी पेंशन जो थी उसे लागू करने की बात की गई है। इनका कहना है कि जो वेतन इन्हें वर्तमान में दिया जाता है उससे इनके ना घर का परिवार भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है और लंबे समय से उसी वेतन पर ये कार्य करते आ रहे हैं। इसके लिए इन्होंने शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना है कि जल्द ही यदि जो ज्ञापन इन्होंने, जो मांगे इन्होंने सौंपी है उस पर काम नहीं होता है तो आगामी दिनों में रायपुर में समस्त मजदूर संघ के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल देखना होगा इस विषय को लेकर के प्रशासन कितना गंभीर होता है। क्या जो समस्या लेकर के ये सभी श्रमिक वर्ग के लोग पहुंचे होते हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग पहुंचे हुए तो उनकी समस्याओं पर काम होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे से होगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।